दोस्तों स्वागत है आपका सूर्य मैथ्स पॉइंट में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, जो आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, इसमें दो तरीके के फॉर्मूले यूज़ हुए हैं। पहला हुआ है दूरी सूत्र, ठीक है, दूसरा हुआ है विभाजन सूत्र। तो उन दोनों सूत्रों से रिलेटेड मैं आपको दो वीडियो प्रोवाइड करूँगा। एक अभी वीडियो चल रही है जिसके अंदर आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो उस फॉर्मूले से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में देखेंगे और विभाजन सूत्र से देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और देखिए, हम पहले कुछ इसमें कह रहा है आपको कोई भी दो बिंदु दे रखें। मान लीजिए एक ए बिंदु है, यह है 2 और 5 पर, ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर एक और बिंदु है बी जिसके निर्देशांक हैं 2 और 9। ठीक है, अब कह रहा है कि एक्स अक्ष पर कोई एक ऐसा बिंदु लेना है जो इन दोनों से समदूरस्थ हो, यानी समान दूरी पर हो। तो इससे समान दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पर ये ओ बिंदु है, जो यहाँ से भी दूरी इसकी समान है और यहाँ से भी दूरी समान है। और ये जो बिंदु होगा ये कौन सा होगा? देखिए, बिंदु यहाँ पे लिख देता हूँ, बिंदु एक्स अक्ष पर है। अतः जब बिंदु एक्स अक्ष पर हो तो जो हम बिंदु मानते हैं वो मानते हैं यहाँ पर हम x, 0। ठीक है, अब x, 0 क्यों लिया? देखिए, अगर हम x और y अक्ष की बात करें तो अगर मैं x अक्ष की बात करूं तो ये होता है आपका x अक्ष। ठीक है, तो इस x अक्ष पर हम अगर कोई भी बिंदु लें तो वहाँ y की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, क्योंकि y क्या है, बिल्कुल सीधी लाइन है। हमें y तो लेनी ही नहीं है। जब y नहीं लेनी है तो y का मान कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो हमारे जो बिंदु बने वो x, 0 बने। तो हमने मान लिया x, 0 है। अब ये कह रहा है कि ये जो बिंदु है ये ए बिंदु से और बी बिंदु से समान दूरी पर है, यानी समदूरस्थ है। तो क्या होता है कि यहाँ से ए से लेके ओ तक की दूरी और ओ से लेके बी तक की दूरी दोनों आपस में बराबर होगी, यानी कि ए ओ जो होगा वो ओ बी के बराबर होगा या बी ओ के बराबर होगा। तो यहीं से हमें क्या करना है, ये हमें मान निकालना है इस x का। तो इस x का मान कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं बिंदु a यानी कि 2 और -5 तथा बिंदु b नहीं o, x, 0 के बीच की दूरी, हमें यहाँ a से o तक के बीच की दूरी निकाल लेनी है दूरी सूत्र का यूज़ करके। तो दूरी सूत्र क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ आपको। a o बराबर दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये x1, x2, y1, y2 क्या है? जो हमारा बिंदु है a, इसमें x1 होता है पहला, y1 भी होता है ये, और यहाँ से हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, अब यही मान इसमें लगा देना है। तो AO बराबर जो बनेगा वो बनेगा √x2 का मान है x माइनस x1 है मेरे पास 2 और इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ है y2 माइनस y1। तो y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 है और माइनस ऑलरेडी होता है हमारे फॉर्मूले में, तो माइनस माइनस प्लस का 5 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ से मेरे पास निकल के आएगा मान x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो हो जाएगा 4x और प्लस 5 पंजे हो जाएगा 25। ठीक है, थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x प्लस 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, ये आ जाएगा AO का मान। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, यहाँ से AO निकाल लिया, अब हम निकालेंगे OB। ठीक है, तो OB तक की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर बिंदु लिख देता हूँ मैं, यहाँ बिंदु O के निर्देशांक हैं x, 0 तथा B के निर्देशांक -2, 9 के बीच की दूरी। तो O और B निकालेंगे। ठीक है, तो OB निकालेंगे तो OB कैसे निकलेगी, √ फॉर्मूला वही लगेगा और ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये होगा x2 y2। तो फॉर्मूला होता है x2 - x1, तो x2 है मेरे पास माइनस का 2 माइनस x1 है x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 है 9 माइनस y1 है 0, तो 0 का होल स्क्वायर। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि x, और लगाएंगे आप माइनस 2ab, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2ab यानी 4x, प्लस 9 में से 0 गया 9, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 81 और 4 हो जाएगा 85। ठीक है, अब AO आ गई और O भी आ गई। ठीक है, हमसे यहाँ पर प्रश्नानुसार दूरी समान है। दूरी समान है मतलब AO जो है वो बराबर है OB के। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे दोनों के। तो AO का मान था अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर OB का मान था एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 85। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर लेते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाता है, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 29 बराबर यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 85। अब देखिए बराबर के दोनों तरफ अगर एक जैसी साइन वाली एक जैसी संख्याएं हैं तो आपस में कट जाती हैं, जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस 4x है, यहाँ 4x है, ये आपस में नहीं कटेगा क्योंकि इनका साइन अलग अलग है। अगर एक जैसे साइन होता है, दोनों माइनस होती हैं, दोनों प्लस होती है, तो आपस में कट जाती हैं। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4x और ये वाला 4x इस तरफ लेके जाएंगे इस वाले 4x को, तो इस 4x में मिल जाएगा, हो जाएगा 8x बराबर यहाँ है 85 और यहाँ पर कितना है 29। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 85 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और प्लस का 29 है तो यहाँ 29 रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से 8x बराबर 85 में से 29 को यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा आपके पास 56 माइनस का। ठीक है, क्योंकि हमें 85 में से किसको 29 को जब घटाएंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में से 9 हो जाएगा तो 6 बचेगा, और 7 में से हो जाएगा तो 5, कितना बचेगा -56। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -56/8, और 8 से 7 बार कट जाएगा, 8 7 56। तो x बराबर कितना आ रहा है -7। ठीक है, तो यहाँ से अतः लिख देंगे हम, अतः x अक्ष पर वह बिंदु, जो हमें x अक्ष पर बिंदु निकालना था वो क्या हो जाएगा, हमने क्या लिया था x, 0 लिया था, तो x की जगह आ जाएगा -7, 0 है। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर दे देंगे और आपका अगर आया एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो यहाँ पर बोला x अक्ष, अब आपको यहाँ पर बोल सकता है y अक्ष, सॉरी यहाँ पर देखिए आपको यहाँ से x अक्ष बोल रखा है, यहाँ बोलेगा आपको y अक्ष। तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए सेम क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है ये देख लीजिए। कह रहा है y अक्ष पर वह ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है। यानी कि आपका एक बिंदु कौन सा है, a है जो है 6,5, और दूसरा बिंदु है एक b, ये है -4,3। अब आपसे कह रहा है y अक्ष पे, ये जो y है यहाँ पर आपको निकालना है ये वाला बिंदु। अब बेटा ये बताइए, जब x अक्ष की बात की थी तो मैंने y को 0 लिया था, अब यहाँ किसकी बात कर रहा है, यहाँ कर रहा है y अक्ष की। जब y अक्ष की बात करा तो यहाँ 0 क्या होगा, x 0 होगा, तो बिंदु कौन से लेंगे, 0, y। ठीक है, यहाँ लेंगे अतः y अक्ष पर बिंदु 0 y लेने पर। अब हमने 0 और y ले लिया, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे कहा था आपसे a से o की डिस्टेंस लो, o से b की, यानी कि AO जो होगा वो किसके बराबर होगा, OB के बराबर। सेम इसी को ऐसे ही करना है। तो हम देखिए करते हैं, प्रश्नानुसार जो A और O के बीच की दूरी होगी वो बराबर होगी OB के बीच की दूरी के। तो A और O की अगर बात करें तो A पर बिंदु कौन से हैं, 6,5, व दूसरा बिंदु है आपका O पर है 0, y
के बीच की दूरी बराबर ओ पर है 0, y व बी पर है -4, 3 के बीच की दूरी, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ये होगा x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब करेंगे हम दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग इसलिए किया है क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा और अंदर वाली चीज़ ऐसे ही रहेगी सेम टू सेम। तो अंदर वाली चीज़ 0 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस यहाँ y -5 का होल स्क्वायर है तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, माइनस लगाए तो -2ab यानी -2ab, तो 2 5 जा 10 और y हो जाएगा 10y इक्वल टू, ऐसे यहाँ आएगा 4 में से 0 का 4 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर और -2ab यानी कि 6y। अब यहाँ देखिए इस y से ये वाला y कैंसिल हुआ और यहाँ पर 36 और 25 कितना हो जाए, दोनों को जोड़ लेंगे हम। 6 5 11 का 1 हासिल 1 3 3 6 61 हो गया और माइनस का 10y आपका चल रहा है इक्वल टू 16 और 9 हो गया 25 और माइनस का 6y चल रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे y वालों को एक तरफ ले लो और नंबर को एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले y वालों को एक तरफ लेते हैं, माइनस का 10y और इस y को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 6y इक्वल टू यहाँ 25 है, इसको 61 को लेके जाएंगे तो माइनस का 61 हो जाएगा। अब 10 ये माइनस प्लस माइनस होता है, 10 में से 6 जाएंगे, बचेंगे आपके पास माइनस का 4y। ये माइनस क्यों बचा, क्योंकि 10 बड़ा था 6 छोटा था और बड़ी संख्या का साइन लेते हैं हम माइनस बराबर। यहाँ देखिए जैसे 25 और 61 में क्या बड़ा है 61, तो 61 का साइन कौन सा माइनस, तो माइनस लेंगे। 61 में से 25 को घटाएंगे। ठीक है, तो 25 को जब घटाया जाएगा तो 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा और 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा यानी कि 36 बचेगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आएगा 36/4 और 4 निम 36, तो y का जो मान आएगा वो आएगा 9। ठीक है, जब y का 9 आ गया तो हमें क्या लिखना है, अतः y अक्ष पर वह बिंदु 0,9 है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, या तो आपसे y अक्ष में पूछ सकता है या आपसे पूछ सकता है यहाँ पे x अक्ष में। ठीक है, या आपसे x अक्ष में पूछ सकता है। तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, x या y अक्ष से आए आप कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि x y बिंदुओं इतने और इतने से समदूरस्थ है। ठीक है, सेम देखिए समदूरस्थ आ रहा है, समदूरस्थ से आएगा जरूर। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस पर होता है, तो ये भी सेम वैसे ही है। आपको केवल तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से करना है। कहते हैं कंसेप्ट इज पावर, तो आपको केवल कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ये जैसे कि 3 और 6 हो गया, -3 और 4 हो गया, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। अब आपसे कह रहा था x और y में संबंध तो दिखाना है, लेकिन संबंध ऐसे दिखाना है कि जो बिंदु x और y है वो इन दोनों से समान दूरी पर हो। इन दोनों से समान दूरी पर यानी इनके बीच में होगा। यहाँ पर मान लेते हैं O बिंदु है और ये x हो गया, ये y हो गया। समदूरस्थ की अगर बात कर दे, जहाँ भी समदूरस्थ का है, देखिए यहाँ लिख देंगे कि चूंकि जो बिंदु हैं समदूरस्थ हैं तब AO के बीच की दूरी बराबर होगी OB के बीच की दूरी के बराबर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो देखिए AO के बीच की अगर दूरी निकालें, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस हो गए, दोनों में रूट फॉर्म लगाकर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। A के निर्देशांक ये हैं, O के ये हैं, तो यहाँ पर आएगा x - 3 का होल स्क्वायर
और प्लस आएगा वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर आएगा -3 और माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, रूट हटाने के लिए दोनों और वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे, रूट हट जाएगा यहाँ पर, और अंदर वाली चीज़ जो रह जाएगी उसका हमें करना है क्या, सोल्यूशन। तो कैसे करेंगे, देखिए अंदर बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर, और इधर बचेगा -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर, सबका होल स्क्वायर खोल देंगे। ठीक है, तो इसका खोलेंगे तो आएगा ए स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी कि 9 और माइनस का 2ab यानी 3 दूनी 6x प्लस ऐसे ही यहाँ पर खोलेंगे तो a का होल स्क्वायर प्लस b का यानी कि 6 का 36 माइनस 2ab 6 दूनी 12 वाई बराबर 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 3 दूनी 6x प्लस a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस y का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab यानी 4 दूनी 8 वाई, ये बनेगा। अब यहाँ पर देखिए एक जैसे साइन वाले मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पर x, ये वाला x और ये वाला x, ऐसे ही यहाँ से y और ये वाला y कट जाएगा और कुछ नहीं कट रहा है। अब क्या करते हैं, एक्स एक्स वालों को वाई वाई वालों को एक तरफ और नंबर को एक तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ से x वाला क्या है, देखिए एक तो है माइनस का 6x ये आ रहा है और यहाँ 6x आ रहा है, तो इसको इधर लेके आएंगे, ये भी माइनस का 6x हो जाएगा, और माइनस का 12y आ रहा है तो 12y यहाँ ले लेते हैं, इस वाले को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 8y बराबर, इधर 9 है और 16, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, और यहाँ 36 और 9 है तो 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, तो 45 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 45। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से 6 और 6 कितना हो गया माइनस का 12x, और माइनस का 12 में से 8 गया तो माइनस का बचेगा आपके पास 4y बराबर में 25 में से 45 गए तो माइनस का बचेंगे, 25 में से 45 गए तो यहाँ बचेगा 0 और 2 20। ठीक है, तब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा माइनस का 4, तो माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 4 3 12 और माइनस का y, माइनस कॉमन ले ली तो प्लस y बराबर माइनस का 20। ठीक है, तो यहाँ से 3x प्लस का y बराबर हम कर देंगे माइनस का 20 बटे में माइनस का 4, ये 4 जो होगा ये इधर आ जाएगा और 4 से जाएगा 5 बार, 4 5 20, तो बचेगा 3x प्लस का y बराबर 5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपको संबंध बताना था x और y में, ये आपका संबंध निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए इजी क्वेश्चन है, क्या हो रहा है इसमें, केवल दूरी सूत्र लग रहा है और एक ही जैसा है सब कुछ। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इस इसकी पीडीओ प्रोवाइड की है। ठीक है, कि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। ठीक है, इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो देखिए क्या होगा। जैसे आपसे कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, समान दूरी वाला था वो ही है। देखिए लेकिन है क्या, क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छे से एक डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए कह रहा है कि y का मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु ये वाले और ये वाले यानी कि P बिंदु और P के निर्देशांक है 2 और -3 और दूसरा है Q बिंदु 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये आपको दे रखी है कितनी, 10 मात्रक है। इस बार आपको बीच की दूरी दे रखी है, निकालनी नहीं है, दे रखी है। ठीक है, तो और हमें निकालना है y का मान, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से बिंदु P व Q के बीच की दूरी बराबर कितनी है, 10 दे रखी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी लगा देंगे, रूट लगाएंगे। देखिए इसका फॉर्मूला वही 10 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 3 का, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस क्यों हुआ, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है और यहाँ माइनस दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर में 10। अब हमें क्या करना होता है, इसका रूट हटाना होता है। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या होगा, रूट हट जाएगा, आपके पास बचेगा 10 में से 2 गया तो 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर में 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग हो गया 10 का भी। तो यहाँ से 8 का स्क्वायर हो गया 64, y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर और प्लस का 3 3 9
होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2ab यानी 3 दूनी 6y बराबर में हो गया 100। तो यहाँ से आपका बना वाई स्क्वायर प्लस 6y और 64 और 9 कितना हो गया, ये आपका हो गया 64 और 9 73 73। तो यहाँ 100 में से 73 घटा दो, 100 माइनस का 73, तो आपके पास बचेगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y और बराबर में 73 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 7 और यहाँ से 9 में से जब 7 जाएगा 2 यानी 27। तो हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27 बराबर 0। ये समीकरण बनी। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 27 के टुकड़े करने हैं हमें कि माइनस करके आना चाहिए 6 और गुणा करके 27। तो पहले हम 3 से काटेंगे, 3 निम 27 और 3 3 9, 3 एकम 3। हम यहाँ पे टुकड़े करेंगे 3 3 9, 9 में से अगर 3 जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा और 9 की गुणा 3 से होगी, 9 3 27 आ गया, तो हो गए हमारे टुकड़े। तो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस हमें करना है यहाँ 9 माइनस 3 वाई माइनस का 27 बराबर 0। ठीक है, रूट निकालने तो आते होंगे ना, जो हम निकालते थे इसके क्या कहते हैं इसे, शून्यांक जो निकालते थे वो शून्यांक की तरह हमें इसको करना है। तो यहाँ से होगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास y, तो बचेगा y प्लस का 9। इन दोनों में कॉमन आ रहा है माइनस का 3, तो y माइनस का 9 सॉरी प्लस का 9 बराबर 0। तो आपके पास बना y माइनस का 3 और y प्लस का 9 इक्वल टू 0। अगर y माइनस के 3 को 0 के बराबर लें तो y बराबर बचेगा 3 और y प्लस का 9 बराबर अगर 0 लें तो y बराबर आपके पास बचेगा 9। ठीक है, तो 2 मान आ रहे हैं आपके। ठीक है, y के मान निकालने थे तो लिख देंगे अतः y के मान बराबर माइनस का 9 या फिर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है, यहाँ से आपसे कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु, ये जो 3 बिंदु ये संरेखीय हैं। आपसे पूछ लेता है संरेखीय यानी कि कोलिनियर हैं ये पॉइंट्स, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, देखिए मान लेते हैं यहाँ माना a बराबर मान लेंगे 1 और 5, b बराबर 2, 3 और c बराबर हम मान लेते हैं माइनस का 2 माइनस का 11, ये मान लिया हमने। ठीक है, अब देखिए जब भी हमें संरेखी प्रूफ करना हो, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, आपसे कह रहा है संरेखी निकालिए कि संरेखी है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, देखिए सबसे पहला आप काम करेंगे, इसको मानेंगे a, b और c। ठीक है, ए बी सी मानने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक कंडीशन अप्लाई होती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज में अगर मैं ए यहाँ लूँ, बी यहाँ पर और सी यहाँ, तो यहाँ से ए बी और जो बी सी है ये किसके बराबर होनी चाहिए, ए सी के, यानी कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए, तब तो बिंदु संरेखीय होते हैं, वरना नहीं होते। तो यही कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे। दूरी सूत्र चल रहा है तो दूरी सूत्र का ही यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए पहले हम निकालेंगे बिंदु ए व बी के बीच की दूरी। जब ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमारे पास आएगी ए बी। तो ए बी बराबर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, दूरी सूत्र लगाना है हमें ए और बी में, तो यहाँ से लगाएंगे हम 2 - 1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से लगाएंगे 3 - का 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के आ रहा है 3 में से जब 1 जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1 का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 प्लस का 2 दूनी 4 यानी √5 आ गई ए बी का मान। ऐसे ही निकालेंगे हम बी और सी बी सी। तो बी सी अगर निकालें तो बी वाले बिंदु ये, सी वाले बिंदु ये, लगा देंगे माइनस का 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारे पास 2 और 2 4 हो गया, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 11 और 3 हो जाएगा 15 का 14 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 14 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 4 चौक हो जाएगा 16 और 14 का 196 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 212। ठीक है, तो ये √212 आ गया। ऐसे ही आपको निकालना है ए और सी के बीच की दूरी। जब ए और सी के बीच की दूरी निकालें तो इसमें लगा लेते हैं ए और सी वाला, तो आएगा माइनस का 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ करेंगे 2 और 1 हो जाएगा 3 माइनस का
इसका होल स्क्वायर प्लस 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 माइनस का, तो 16 का होल स्क्वायर, तो बनेगा 3 3 9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो ये हो गया 256। दोनों को जोड़ देंगे 256 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 6 15 का 5 हासिल 6 और 2 265। ठीक है, अतः हम यहाँ पे लगा कर देख लेते हैं कंडीशन ए और बी प्लस का बी और सी बराबर ए सी के आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए बी हमारे पास है √5 और हमारे पास बी सी है √212 और बराबर रूट है 265। तो हमने ये देखा इन दोनों का योगफल इस तीसरी भुजा के बराबर है ही नहीं। जब नहीं है ये वाली कंडीशन तो हम कह सकते हैं कि अतः बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाती तब तो संरेखी होती, ठीक है, वरना संरेखी नहीं है। तो इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपका जो मैंने बताया संरेखी वाला, ऐसा आ सकता है। और इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोई आपको ट्राइंगल दे देगा और ट्राइंगल में आपसे पूछ लेगा कि ये बताइए कि ये एक दिए गए त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से आप करके जाइए, आपके एग्जाम में ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर आए तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको विभाजन सूत्र कराऊंगा। ठीक है, तो विभाजन सूत्र भी मिलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।